ऋषि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, आलस्य, तीव्र व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान संशय, अवनत स्थितचित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य, विषय लोलुपता, यह 10 योग साधना में लगे हुए साधकों के लिए विघ्न है। इनको योग मार्ग के विघ्न कहा जाता है। योग के साधक को अभ्यास के अंदर जो आलस्य आता है उसी को आलस्य कहा जाता है। वात, पित्त या बाह्य किसी दोष के कारण जो शरीर में विषमता आती है उसे व्याधि कहते हैं। विभिन्न पूर्व के कर्म और पाप से ही इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधन का सही से ना हो पाना, अधूरे मन से या भटकते चित्त से होना, इसको प्रमाद कहा जाता है। किसी कारणवश चूक जाना, अभ्यास में नियमितता न होना, इसे प्रमाद कहा जाता है। यह है अथवा नहीं, इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार का जो संशयात्मक ज्ञान होता है उसे संशय कहते हैं। मन का स्थिर न हो पाना अवनित स्थिति चित्तता कहा जाता है। योग मार्ग में भावना न होना, उसके प्रति प्रेम न होना, उसके प्रति रुचि न होना, इसे अश्रद्धा कहता है। विपरीत भावना से युक्त जो बुद्धि है उसे अश्रद्धा कहा जाता है। अर्थात ऐसा लाभ नहीं हो सकता अथवा योग की इतनी महिमा नहीं है, इस प्रकार की जो विपरीत वृत्ति होती है, विपरीत भाव होता है, उसी को भ्रांति कहते हैं, अश्रद्धा कहते हैं। दुख, कष्ट आदि जो हैं उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। मनुष्यों के चित्त में जो संसार की सत्यता, संसार से सुख पाने की इच्छा, इच्छाओं के प्रति भटकना, अर्थात संसार की सत्ता से उत्पन्न जो दुख है, जो भगवत भक्ति, योग, ध्यान आदि के विषयों में अरुचि है, इसी को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। किसी देवीय कारण से जो दुख उत्पन्न होते हैं उन्हें भी आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वगत कर्मों के परिणाम से, मूर्खता से शरीर में जो रोग आदि आते हैं, अथवा अति शीत, अति वर्षा, अति धाम, गर्मी आदि से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भौतिक रूप से आती हैं, उन्हें आधि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत, अस्त्र शस्त्र, विष आदि से जो कष्टपात होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। इच्छाओं के ऊपर आघात लगने से जो मन को दुख होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। और इच्छाओं के कारण जो मन विषयों के प्रति लोलुपता रखता है और बार बार विषयों में जाता है उसे विषय लोलुपता कहते हैं। ये सारे विघ्न हैं। योग परायण योगी जब निरंतर योग में लगा रहता है और इन विघ्नों से बचता है, तब शांत हो जाने पर उसे दिव्य विघ्न प्राप्त होते हैं, उन्हें दिव्य उपसर्ग कहते हैं। ये सब सिद्धियां हैं, प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन और वेदन, ये 6 सिद्धियां हैं। इन्हें उपसर्ग भी कहा जाता है। योग शक्ति के अपव्यय में यह सब कारण है, अर्थात इनका उपयोग करने से, इनको प्राप्त होने से योग की शक्ति क्षीण हो जाती है। पदार्थों में जो किसी सूक्ष्म में हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल अथवा भविष्य में होने वाला हो, उस घटना का, उस पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का, स्थिति का, व्यक्ति का जान लेना प्रतिभा कहलाता है। यह शक्ति जब योगी में उत्पन्न होती है, तो जब योगी इसका उपयोग करता है तो उसकी योग शक्ति क्षीण होने लग जाती है और फिर यह सिद्धि भी क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार से जो सुनने का प्रयत्न करते हैं तब तो हमें सुनाई देता है, परंतु हम न सुनना चाहें, बहुत दूर के भी जो शब्द हों वो हम सुन पाएँ, इस सिद्धि को, इस शक्ति को श्रवण शक्ति कहा जाता है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना, उनके बिना बताए ही उनके मनोभाव जान लेना, यह वार्ता शक्ति है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना, दूर में स्थित, भूतकाल अथवा भविष्य काल में स्थित किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि को देख पाना, दर्शन सिद्धि कहा गया है। दिव्य रसों को स्वाद प्राप्त करना आस्वाद कहा जाता है और अंतःकरण के द्वारा ही स्पर्श और गंध आदि को भोग लेना, प्राप्त कर लेना वेदन कहा गया है। इस प्रकार इंद्रियों रहित भी सभी चीज़ों को प्राप्त कर पाना वेदन नामक सिद्धि है। सिद्ध योगी के पास रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उसे स्वतः बहुमूल्य वस्तुएं मिलने लगती हैं। उसके मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है, अर्थात उसकी वाणी में मधुरता और आकर्षण होता है। सब प्रकार के रसायन, दिव्य औषधियाँ उसे सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं और देव योगी को प्रणाम करते हैं, मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए देवी, देवता, उपदेवता आदि विभिन्न उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। योग सिद्ध साधक को केवल
किसी एक प्रकार का भी साक्षात्कार हो जाए, अर्थात एक प्रकार का भी ध्यान सिद्ध हो जाए, तो उसका मन मोक्ष की तरफ गति करने लगता है। यह मैंने अनुभव किया है। क्योंकि किसी एक प्रकार का ध्यान अगर सिद्ध हो गया तो मोक्ष के लिए जो निस्पंद निराकार शिव तत्व का ध्यान किया जाता है, उसका अभ्यास करने की भी क्षमता मन में आ ही जाती है। क्योंकि अभ्यास तो एकाग्रता का ही करना है। फिर सकाम ध्येय वस्तु से हटाकर निष्काम ईश्वर के ऊपर, भगवत तत्व के ऊपर, शिव तत्व के ऊपर, निराकार निस्पंद चित्त के ऊपर एकाग्र होना है। और एक बार जब सिद्ध योगी को एकाग्रता का अभ्यास हो जाता है तो वो मोक्ष के लिए भी सिद्ध हो जाता है। अतः योगी पुरुष को आरंभ से ही पहले ही शिव तत्व का, भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये सिद्धियां विघ्न रूप हैं, ये योग की शक्ति को नष्ट कर देती हैं और साधक अपने परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति से दूर रह जाता है। अब मैं आपको ऐश्वर्य अथवा सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। ये सभी योग के ऐश्वर्य और सिद्धियां हैं। सबसे पहले पृथ्वी तत्व संबंधित सिद्धियां और ऐश्वर्य। कृष्णता अर्थात एकदम दुबले पतले हल्के हो जाना, स्थूलता एकदम सुडौल और हृष्टपुष्ट हो जाना, बालक बन जाना, वृद्ध हो जाना, युवा अवस्था को बनाए रखना, पृथ्वी जल अग्नि या वायु शरीर का धारण करना, अर्थात स्थूल शरीर जो देखते हैं वो पृथ्वी तत्व का शरीर है। ऐसे ही जलीय शरीर होता है जिसमें केवल जल तत्व होता है, अग्निमय शरीर होता है जिसमें केवल अग्नि तत्व होता है, और वायुमय शरीर होता है जो अदृश्य वायु रूप होता है। इस प्रकार से इन चार तत्वों का शरीर बना लेना, शरीर से निरंतर एक दिव्य सुगंध आना, यह सब पृथ्वी तत्व के 8 ऐश्वर्य और सिद्धियां हैं। जिस साधक को पृथ्वी तत्व के ऐश्वर्य प्राप्त करने हो, वह धारणा ध्यान समाधि द्वारा पृथ्वी तत्व के इन ऐश्वर्यों को संयम करे तो उसे ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जल में भी श्वास ले पाना, निवास कर पाना, पृथ्वी पर कहीं भी जल को प्रकट कर पाना, इच्छा करते ही कितने भी जल को एक साथ अपने भीतर पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहें वहाँ जल प्राप्त होना, घड़ा आदि के बिना जल राशि को केवल अपने हाथ से नियंत्रित कर लेना, और जिस भी वस्तु को खाने की इच्छा हो उस वस्तु का सरस रूप से प्रकट हो जाना, जल तेज और वायुमय शरीर धारण कर पाना, देह में फोड़ा फुंसी घाव कभी न होना और हो तो तुरंत ठीक हो जाना, यह सब जल के 8 ऐश्वर्य और 8 सिद्धियां हैं। पृथ्वी तत्व की 8 सिद्धियां और जल तत्व की 8 सिद्धियां मिलाकर 16 ऐश्वर्य अथवा 16 सिद्धियां हुई। यह सब कुछ जलीय ऐश्वर्य के गुण हैं। शरीर से अग्नि को प्रकट कर पाना, अग्नि में बिल्कुल ना जलना, इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के किसी को भी भस्म कर पाना, संपूर्ण जगत को भस्म कर देना, जला देना, पानी के अंदर और पानी के ऊपर भी अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में अग्नि धारण करना और हाथ से अग्नि प्रकट कर पाना और अग्नि को केवल हाथ से नियंत्रित कर पाना, सृष्टि को जलाकर उसे पुनः निर्मित कर देना, मुख में ही अन्न को पचा लेना और अग्नि रूपी या वायु रूपी शरीर को धारण कर पाना, यह 8 गुण जल ऐश्वर्य के 16 गुणों के साथ मिलकर कुल 24 ऐश्वर्य अग्नि तत्व के ऐश्वर्य कहे जाते हैं। इन्हें तेजस ऐश्वर्य अथवा अग्नि के ऐश्वर्य कहा जाता है। मन के समान वेग होना, सभी प्राणियों के भीतर प्रवेश कर पाना, बिना किसी प्रयत्न की पर्वत जैसे महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ से वायु को नियंत्रित कर पाना, तीव्र गति से वायु को चलाना अथवा स्थिर कर पाना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि में भी वायु की तरह कंपन उत्पन्न कर देना, एकमात्र वायु तत्व का बिल्कुल निराकार और कंपन रहित शरीर धारण करना, ये सब कुछ तेजस ऐश्वर्य के गुणों के साथ मिलाकर 32 हो जाते हैं। और इन 32 गुणों को वायु संबंधित ऐश्वर्य और वायु संबंधित सिद्धि कहा गया है। शरीर की छाया न दिखाई देना, इंद्रियों का भी न दिखाई देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण कर पाना, आकाश गमन कर पाना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को भी लांघ लेना, अपने शरीर को आकाश में निवेशित कर लेना अर्थात निराकार हो जाना, आकाश को पिंड के भांति ठोस बना लेना, ये सभी गुण अग्नि के हैं। यह अग्नि के ऐश्वर्य हैं। 32 गुणों के साथ मिलकर ये 40 गुण अथवा 40 ऐश्वर्य हो जाते हैं। ये 40 ही वायु संबंधित ऐश्वर्य गुण हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के ऐश्वर्य हैं, इसलिए इन्हें ऐन्द्र अथवा आकाश संबंधित आंबर ऐश्वर्य भी कहा जाता है।
इच्छा अनुसार जहाँ भी चाहें वहाँ पहुँच जाना और उस वस्तु को प्राप्त कर पाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुह्य और गुप्त बातों को जान लेना और देख लेना, कर्म के अनुरूप किसी भी वस्तु का निर्माण कर लेना, बिना कर्म किए इच्छा और संकल्प मात्र से किसी भी कर्म की प्राप्ति कर लेना, अर्थात उस कर्म के फल को प्राप्त कर लेना, सभी को वशीभूत कर लेना, सदा प्रिय वस्तुओं का प्राप्त होना, एक ही स्थान से संपूर्ण संसार को देख पाना, सुन पाना और नियंत्रित कर पाना, ये 8 गुण इंद्रिय संबंधित ऐश्वर्य हैं। उनके साथ इस ऐन्द्रिक ऐश्वर्य को मिलाकर ये 48 हो जाते हैं। इसे ऐन्द्रिक ऐश्वर्य कहते हैं और चांद्रसम ऐश्वर्य भी कहा जाता है। यह पहले से अधिक गुण वाले हैं। इनको मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। इस भौतिक सृष्टि में जो स्थूल देहधारी हैं, उनके सहित जो देवी देवता, उपदेवता, भूत प्रेत आदि अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, उनको भी बांध पाना, छेद पाना अर्थात उन्हें मार सकना, उनकी हत्या कर सकना, उन्हें बांधना, पीटना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना। इसमें वो देवी देवता और अदृश्य जीव भी आते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। उन सबको भी प्रसन्न रख पाना अथवा नियंत्रित कर पाना, मृत्यु को जीत लेना, काल को जीत लेना, यह सब अहंकार के ऐश्वर्य हैं। इन्हें अहंकारिक ऐश्वर्य अथवा प्रजापत्य भी कहते हैं। यह प्रजापत्य ऐश्वर्य पांचों तत्वों, मन और इंद्रियों से परे अहंकार तत्व के ऊपर नियंत्रित होने से आती हैं। ऐन्द्रिक और मन ऐश्वर्य के गुण मिलाकर ये सब 56 होते हैं। कुल 56 ऐश्वर्य और सिद्धियाँ अभिमानिक ऐश्वर्य के गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना कर लेना, पालन करना और संहार कर पाना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर पाना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम हो जाना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर पाना, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ में बदल देना, यह ब्रह्म ऐश्वर्य कहे जाते हैं। यह ब्रह्मा तत्व से संबंधित है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों के साथ मिलाकर यह 64 गुण और 64 ऐश्वर्य कहलाते हैं। इस ब्रह्म ऐश्वर्य से बढ़ के वैष्णव ऐश्वर्य आते हैं, जो गौण ऐश्वर्य अथवा प्राकृत ऐश्वर्य भी कहे जाते हैं। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत आता है। उस संपूर्ण वैष्णव ऐश्वर्य को ब्रह्मा और शिव भी पूरा नहीं कह सकते, तो और कौन कह पाएगा। उसे पौरुष पद या पुरुषत्व कहा जाता है। उससे भी उत्कृष्ट और अधिक प्रभावी गणपति पद है। उसे भी ईश्वर पद कहा जाता है। उस पद का थोड़ा बहुत ज्ञान भगवान श्री विष्णु को है। दूसरे लोग उस गणपत्य पद को नहीं जान सकते। वह गणपत्य पद या ईश्वर पद, जिसे परम पद भी कहा जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ और सारे बल भगवान विष्णु किंचित मात्र जानते हैं, तो अन्य किसी की क्या स्थिति कि उनके बारे में जान सके। परम वैराग्य द्वारा और विवेक द्वारा इन्हें प्राप्त करने की इच्छा से खुद को रोकना चाहिए। पहले तो साधक और सिद्ध व्यक्ति भी इसमें से किसी एक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कर पाए, यह बहुत ही कठिन और दुर्गम है। परंतु अगर कोई साधक अथवा योगी किसी प्रकार से भगवान की और गुरु की कृपा से योग साधना में सिद्ध होके इनमें से किसी ऐश्वर्य तक पहुंच भी जाता है, तो उसे वैराग्यपूर्वक इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। इन अशुद्ध प्रतिभागिक गुणों और सिद्धियों में जिसका चित्त लग जाता है, उसे कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कामनाओं से रहित परम निर्भय परम ऐश्वर्य यानी भगवत पद प्राप्त नहीं होता। उससे अधिक सामर्थ्यशाली, उससे अधिक शक्तिशाली और कोई पद नहीं है। इसलिए जो देवताओं की सिद्धियों अर्थात ये सभी वर्णित 64 सिद्धियों को, ऐश्वर्यों को, असुरों की शक्तियों को मारना, पीटना, किसी को कब्जे में कर लेना, इन सब से भी, और राजाओं की शक्ति जो सांसारिक जीवन का नियंत्रण है, इस प्रकार छोटे बड़े जो विभिन्न ऐश्वर्य हैं, शक्तियां हैं, नियंत्रण हैं, सामर्थ्य हैं, उन सब को जो तृण मान के त्याग देता है एवं विवेक वैराग्य पूर्वक निरंतर साधन भजन योग साधना में लगा रहता है और उस परम पद की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है और वो उस परम पद को प्राप्त करता है, उस ईश्वर पद को प्राप्त करता है जिसमें ये 64 गुण भी तृण समान हैं। अर्थात वह ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त करता है जहाँ ये सब सिद्धियाँ भी गौण और सूक्ष्म हो जाती हैं। यदि जगत पर अनुग्रह की कृपा करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि
प्राप्त मुनि इच्छा अनुसार इन सिद्धियों द्वारा लोकहित करे। जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। परंतु अगर योगी इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अथवा इनको प्राप्त करके और लोकहित में लग जाता है, तो फिर वो उस परम पद को, उस परम तत्व को नहीं प्राप्त करता जो इन सबसे अधिक सामर्थ्यशाली, सबसे अधिक वैभवशाली, सबसे अधिक गौरवपूर्ण और सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है। उसी परम शिव पद को, परमात्मा प्राप्ति को करने के लिए संपूर्ण योग साधना, भक्ति साधना और ज्ञान साधना है। अतः साधक को उसी के लिए यत्न करना चाहिए। लेकिन ये सिद्धियां केवल योग मार्ग से ही संभव हैं। ज्ञान, उपासना और भक्ति आराधना आदि के मार्ग से ये सिद्धियां अपने इष्ट की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से कुछ मात्रा में प्राप्त हो सकती हैं, परंतु जिसे वास्तव में इन्हें प्राप्त करना हो उसे तो योग के कठिन मार्ग पर चलना होगा। और भगवत प्राप्ति यदि कोई ज्ञान और भक्ति मार्ग से करता है तो आवश्यक नहीं उसका सामना इन सिद्धियों से हो। ज्ञान, भक्ति, साधन, उपासना, आराधना के मार्ग से चलने वाले व्यक्ति को ये सब सिद्धियों रूपी विघ्न बहुत कम ही सताते हैं। उसके मार्ग में यह विघ्न शायद ही आते हैं। परंतु योग मार्ग से जाने वाले साधक को भी इन सिद्धियों तक पहुंचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ये आम जन के लिए ये सब कुछ कपोल कल्पना ही है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत कठिनता से, सैकड़ों वर्षों में कोई एक ऐसा साधक, ऐसा योगी होता है जो इनमें से किसी एक शक्ति को, किसी एक सिद्धि को थोड़ी सी मात्रा में उपलब्ध कर पाता है, और वो भी केवल कुछ समय के लिए ही उसके पास रहता है और उसके बाद वो वापस सामान्य हो जाता है, क्योंकि इनको प्राप्त करना और इनको बनाए रखना बहुत ही कठिन है। हे प्रभु श्री कृष्ण, अब मैं योग के प्रयोगों का वर्णन करूँगा। आप एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु आदि न हो, कोलाहल न होता हो, किसी बाधा की कोई संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर स्वच्छ भूमि को गंध और पुष्प और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चंदोवा आदि तान कर उसे सजा दे। वहाँ कुश, पुष्प, समीधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप, सूखे पत्तों के ढेर पर योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ मच्छर, डांस, बिच्छू आदि भरे हुए हों, सांप और अन्य किसी हिंसक जंतु की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो, जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बाम्बी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, अथवा जिस घर में अधिक जन हो और वहाँ पर शोर रहता हो, कलह हो, ऐसी जगह पर, चौराहे पर, नदी के पास, समुद्र के तट पर, गली या सड़क के पास, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ में, ऐसी जगहों पर योग अभ्यास ना करें। अनिष्टकारी और निंदित स्थानों में भी योग अभ्यास ना करें। जब खट्टी डकार आती हो या अजीर्ण हो गया हो, विष्ठा या मलमूत्र से शरीर दूषित हो गया हो, सर्दी हुई हो, अतिसार आदि प्रकार का कोई रोग या प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो, अत्यधिक थकान और परिश्रम हो, चिंता से व्याकुल हो, जब बहुत तीव्र भूख और प्यास सता रही हो, जब किसी के कार्य आदि में लगे हो और किसी बात के कार्य के लिए उतावली हो, उस समय योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से स्वस्थ, शांत और स्थिर चित्त हो एवं किसी कार्य की कोई दौड़ भाग जिम्मेदारी मन मस्तिष्क में ना हो, तब योग अभ्यास करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित हों, परिमित हों, जो अल्पाहारी हो, कर्मों में समुचित अल्प चेष्टा करता हो, ज़्यादा दौड़ भाग और कर्मी जड़ ना हो, जो उचित समय पर सोता हो, उचित समय पर जागता हो और आयास रहित हो, अर्थात विभिन्न प्रकार के आयास ना करता हो, उसी को योग अभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत हो, सब और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन जो योग के लिए आसन हैं, उनका अभ्यास करने चाहिए। अपने आचार्य परंत गुरु को प्रणाम करके गर्दन, मस्तक और छाती को सीधा रखें। होंठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों को स्पर्श न करें और
जीवा को अविचल रखे। इस प्रकार से स्वस्तिकासन या सिद्धासन लगाकर अपने दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रखकर हथेली के ऊपर हथेली रखकर पीठ को ऊंची और सीधी रखें। छाती आगे की ओर करके सुस्थिर भाग से नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। किसी अन्य दिशा को न देखें और कुंभक करके निश्चल होकर शरीर के भीतर हृदय मंदिर में भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें और ध्यान यज्ञ के द्वारा ही उनका पूजन करें। यह जो ध्यान है उसी में सारी पूजा यज्ञ हवन जप सभी आ जाते हैं। मूलाधार चक्र में अथवा नासिका के अग्रभाग में आज्ञा चक्र में, भौहों के मध्य, नाभि के मणिपुर चक्र में, कंठ में विशुद्धि चक्र अथवा तालू के दोनों छिद्रों में अथवा भौहों के मध्य में, द्वार देश में, ललाट में, मस्तक में, जहाँ पर ध्यान उचित हो वहाँ पर ध्यान करें। जहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता हो उस जगह पर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव और शिवा के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ भगवान शिव का स्मरण करें और उनका ध्यान करें। दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में जो कमल है वो द्विदल है जो विद्युत प्रकाश के समान है। भ्रू मध्य में जो कमल है उसमें दक्षिण और उत्तर भाग में दो पत्ते हैं जो विद्युत और अग्नि के समान दीप्तमान हैं। उनमें दो वर्ण ह और क्ष लिखे हुए हैं। उसके ऊपर भगवान शिव को मानसिक रूप से विराजमान करके भौहों के मध्य अथवा नासाग्र दृष्टि रखते हुए आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का ध्यान करें। इसी प्रकार विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, इन विभिन्न चक्रों में, नाड़ी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग कमलों की कल्पना की गई है। उन कमल पर वर्णमाला के विभिन्न अक्षर अंकित हैं। भगवान शिव को अपने उद्देश्य अनुसार उस चक्र के ऊपर स्थापित करके और वहाँ पर उनका ध्यान करते हुए एकाग्रता का अभ्यास करें। जिसे पृथ्वी तत्व विजय पानी हो वह मूलाधार में अभ्यास करें। मूलाधार के अंदर जो कमल दल बना हुआ है उसमें भगवान शिव की मानसिक रूप से स्थापना करके वहाँ पर निरंतर ध्यान करें योग अभ्यास द्वारा। जब साधक का मूलाधार चक्र में समाधि सिद्ध हो जाती है तो उससे पृथ्वी तत्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और पृथ्वी के अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है, मणिपुर अग्नि तत्व से संबंधित है, अनाहत वायु तत्व से संबंधित है, विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से संबंधित है, आज्ञा चक्र मन और अहंकार से संबंधित है, सहस्रार चक्र भगवान शिव से संबंधित है। जिस चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए वहाँ पर समाधि सिद्ध कर ली जाती है, ध्यान परिपक्व कर लिया जाता है, उससे संबंधित शक्तियाँ साधक को प्राप्त हो जाती हैं। इन चक्र में जिस भी चक्र पर अपना ध्यान स्थिर हो सके, मन रम जाए, उसी में महादेव का धीर बुद्धि द्वारा चिंतन और ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप अंगूठे के समान, एक दीपक की जलती हुई लौ जैसा दीप शिखा के समान आकार वाला है और वह पूर्ण शक्तियों से मंडित है। अथवा उन्हें चंद्रलेखा अथवा तारे के समान रूप में भी ध्यान किया जा सकता है। अथवा कमलनाल में निकलने वाला जो सूत होता है उसके रूप में भी उनका ध्यान किया जा सकता है। ओस के बूंद के रूप में भी उनका ध्यान किया जा सकता है। अर्थात अपने उस चक्र पे एक कमल की कल्पना करके उसके ऊपर दीप शिखा, कमल कर्णिका, ओस की बूंद, ऐसे सूक्ष्म रूप में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। भगवान का यह ध्यानात्मक रूप पृथ्वी जल आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करवाने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उस तत्व के स्वरूप में भगवान शिव की मूर्ति का ध्यान करे, चिंतन करे। ब्रह्मा जी से लेकर सदाशिव पर्यंत भव आदि 8 मूर्तियाँ भगवान शिव के शास्त्रों में वर्णित हैं। वह उनकी निश्चित मूर्तियाँ कही गई हैं। घोर, शांत और मिश्र, इस प्रकार का उनका स्वरूप बताया गया है। अर्थात ध्यान करते समय भगवान शिव के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति घोर, शांत और मिश्र धारणा की जाती है। जिसे सकाम भाव से किसी फल को ध्यान में रखते हुए साधन करना है, वह फल की आशा वाला ध्यान कुशल पुरुष इसका चिंतन करे। यदि घोर मूर्ति का चिंतन किया जाता है तो वो पाप, शत्रु और रोग का नाश करती है। यदि भगवान शिव के स्वरूप का घोर एवं शांत मिश्रित स्वरूप में ध्यान किया जाता है तो भगवान की सौम्य मूर्ति का प्रभाव प्राप्त होता है और चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात उसमें बहुत
समय लगता है। केवल सौम्य और शांत स्वरूप अगर उनका ध्यान किया जाता है तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है और इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होता। सौम्य मूर्ति के ध्यान से मुक्ति, शांति, शुद्धि, बुद्धि, एकाग्रता आदि प्राप्त होती है और फिर अन्य सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अतः अपने उद्देश्य के अनुसार योगी अपने चक्र का, कमल दल का और भगवान के स्वरूप का ध्यान करे और उस ध्यान द्वारा एकाग्रता और योग अभ्यास युक्त ध्यान द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। सबसे उत्तम और श्रेष्ठ तो ये है कि वह निष्काम भाव से भगवान शिव का सप्रेम योग अभ्यास युक्त ध्यान करे ताकि वह इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर सके और परम तत्व और परम लाभ कर सके। हे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी का जो सूक्ष्म स्वरूप है, श्रीकंठनाथ स्वरूप है, उसका स्मरण करने से लोगों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर योगी उसका ध्यान करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए भगवान शिव जी के प्रतिमा का अथवा साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब साकार स्वरूप का ध्यान करते करते मन बाह्य रूप, शब्द, आकार, वृत्ति, विचार आदि से विरत होकर अंतःस्थल में एकाग्र हो जाता है, तब रूपातीत सूक्ष्म तत्व का ध्यान होने लगता है। भगवान शिव का चिंतन करने से सब सिद्धियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। भगवान शिव की किसी भी मूर्ति का ध्यान किया जाए उससे लाभ अवश्य होता है। अन्य किसी देवी देवता का ध्यान करने पर भी भगवान शिव का चिंतन अवश्य करना चाहिए। जिस जिस स्वरूप में मन की स्थिरता लक्षित करनी हो उसी का बारंबार ध्यान करना चाहिए। पहले ध्यान सविषय होता है, अर्थात या तो ध्यान शब्दमय होगा, किसी मंत्र पर, स्तुति पर, भगवान के नाद पर, कीर्तन पर ध्यान किया जाएगा शब्दमय, अथवा वह रूपमय ध्यान होगा, अर्थात भगवान के शिव विग्रह को, दीपशिखा को, तारा को, चंद्रमा को, कल्पना से बनाई गई किसी मानसिक मूर्ति को एकटक देखते हुए बिना पलका झपकाए उसका ध्यान किया जाएगा। तो पहले ध्यान सविषय होता है, परंतु जब निरंतर उसका अभ्यास किया जाता है शब्दमय ध्यान का या रूपमय ध्यान का, साकार या निराकार ध्यान का, तो धीरे धीरे वह निर्विषय के अंदर प्रवेश कर लेता है। पहले ध्यान साकार अथवा सविषय ही होता है। बुद्धि की जो प्रवाह वृत्ति होती है, जो मन की वृत्तियाँ होती हैं, उनका किसी एक विषय में निरंतर लगे रहना ही ध्यान कहलाता है। इसलिए निर्विषय बुद्धि तभी होती है जब किसी एक विषय में निरंतर अभ्यास किया जाता है और वहीं से निर्गुण निराकार में प्रवेश हो पाता है। अतः सविषय ध्यान प्रातःकाल के सूर्य किरण के समान आश्रय देने वाला है, वही निर्विषय ध्यान तक हमें पहुंचाता है। निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवाय अन्य कोई ध्यान नहीं है। सविषय ध्यान साकार रूप का अवलंबन करने वाला है और निराकार स्वरूप का जो ध्यान है वह अनुभव स्वरूप है। वह जब सिद्ध होता है तो उस साधक को ही अनुभव होता है। यही निर्विषय ध्यान माना गया है। सविषय और निर्विषय को ही सबीज और निर्बीज, साकार और निराकार भी कहा गया है। निराकार का आश्रय लेने से उससे निर्बीज सिद्ध होता है और साकार का आश्रय लेने से सबीज सिद्ध होता है। इसलिए साकार को सबीज कहते हैं और निराकार को निर्बीज कहते हैं। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान किया जाता है, अर्थात मंत्र पर या भगवान के स्वरूप पर आंखें खोल के एक टक देखते हुए ध्यान किया जाता है और फिर उसे अंतर में चिंतन किया जाता है। मंत्र को अंतर में जपा जाता है, या तो पूरी तरह शब्द में मन को लीन कर दिया जाता है या पूरी तरह भगवान के रूप में मन को लीन किया जाता है। जब इस प्रकार से निरंतर ध्यान किया जाता है तब पूरी तरह से रुद्ध हुआ मन वृत्ति रहित होकर निर्विषय के योग्य बनने लगता है। प्राणायाम करने से शांति आदि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उनके नाम शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद है। समस्त वृत्तियों का शमन शांति कहा जाता है। अज्ञान का और बाहर भीतर से पूर्णतः नाश हो जाना प्रशांति है, अर्थात ये जगत सत्य है, इस जगत में सुख है और मुझे ये सुख प्राप्त करने के लिए ये कर्म करना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये संपूर्ण अज्ञान जो बाहर भीतर से नष्ट हो जाता है उससे प्रशांति कहा जाता है। बाहर और भीतर जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो उसे दीप्ति कहते हैं। ज्ञान अर्थात सर्वत्र जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। भगवान शिव के अलावा अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। एकमात्र शिव तत्व ही सर्वत्र है। इस प्रकार जो बुद्धि की
आत्मनिष्ठता है, भगवत स्वरूप हो जाना है, उसी को दीप्ति कहा गया है। जब साधक का ध्यान भजन द्वारा, भगवत कृपा गुरु कृपा द्वारा बुद्धि और मन की जो स्वस्थता है अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना है, अर्थात निष्पन्द निराकार परम तत्व में स्थिर होकर स्वयं को परमात्मा स्वरूप अनुभव कर लेना है, भगवत तत्व से पूरी तरह जीते जी एकाकार होकर जीवन मुक्त हो जाना है, वही प्रसाद कहा गया है। जब साधक का चित्त ध्यान भजन के अभ्यास द्वारा शांति, अज्ञान के निवारण, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसन्नता की प्राप्ति द्वारा आत्मस्थ हो जाता है, भगवत तत्व में, भगवान नाम में, भगवत स्वरूप में स्थिर हो जाता है, समाधित हो जाता है, तो उससे बुद्धि का प्रसाद प्राप्त होता है और उसके बाह्य भीतर प्रसन्नता भर जाती है, निर्मलता उदय होती है। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का प्रयोजन, इन चारों को समझकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदाचार और शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि में प्रसन्नता हो, ऐसे साधक को सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येय धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चिंतन करना। ध्येय चिंतयायाम, इसका अर्थ है चिंतन करना, निरंतर सुमिरन करना ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योग अभ्यास पाप नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक विक्षेप रहित चित्त से जो परमेश्वर का चिंतन है उसका नाम ध्यान है। बुद्धि और मन का सतत प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। अर्थात बुद्धि और मन का सतत ध्येय के प्रति, ध्यान के विषय के प्रति प्रवाहमान होना, यही ध्येय है। सांब सदा शिव ही वह ध्येय है। सुख और मोक्ष का पूर्ण अनुभव, अणिमादि ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाना, ये शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। अर्थात परमात्मा प्राप्ति और विभिन्न योग सिद्धियों से युक्त हो जाना, यह ध्यान का प्रयोजन है। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं, सुख और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता। जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसने ध्यान और ज्ञान दोनों को प्राप्त कर लिया वह भवसागर से पार हो गया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रतापूर्ण ध्यान, ये योग अभ्यास ही योग को सिद्ध करते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, उन्हीं की बुद्धि ध्यान और ज्ञान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से, रजोगुण तमोगुण से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्मों को दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा भी योग अभ्यास महान पाप का विनाश कर देता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर शिव का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं। न ध्यान के समान कोई तीर्थ है, न ध्यान के समान कोई तप है और न ध्यान के समान कोई यज्ञ है। इसलिए ध्यान का अभ्यास ही करना चाहिए। आत्म तत्व और परमात्म तत्व को बोध को प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थ, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि ज्ञान और ध्यान के अभ्यास से, ज्ञान अर्थात सर्वत्र भगवान शिव के स्वरूप को समझ लेने के कारण, जगत की नश्वरता को अनुभव कर लेने के कारण एवं ध्यान द्वारा अपने ही भीतर भगवत तत्व का अनुभव कर लेने के कारण वह किसी तीर्थ, किसी मंदिर, प्रतिमा आदि की खोज में नहीं रहते। उन्होंने पूर्ण व्रत, नियम, तपस्या, भक्ति, उपवास आदि के द्वारा ध्यान और ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त कर ली है और वो वहाँ तक उस उन्नत चैतन्य स्थिति तक पहुँच गए हैं। अतः वह तीर्थ, पत्थर, मिट्टी आदि का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का अपने ही भीतर अनुभव हो गया है। परंतु जो अयोगी पुरुष हैं, जिन्हें भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, जिन्हें समाधि और ध्यान का कोई अनुभव नहीं है, जिन्होंने दृढ़ अभ्यास नहीं किया, दृढ़ भक्ति को पूर्ण नहीं किया, वो मिट्टी, पत्थर, काट आदि की मूर्तियों में और तीर्थों में
भगवान को देखते हैं और भगवान का अनुभव करते हैं। योगी ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अपने भीतर ही दर्शन करता है। जिस प्रकार राजा को अपने अंतःपुर में अपने नज़दीक रहने वाले स्वजन और परिजन प्रिय होते हैं, वह उन्हें विशेष अपना मानता है, और बाहर के लोग जो उससे दूर हैं वह उसे उतने अपने नहीं लगते, उसके उतने प्रिय नहीं होते। उसी प्रकार जिसकी गति योग अभ्यास और ध्यान में हो गई है, जो सर्वत्र भगवान के दर्शन करता है, जगत की नश्वरता दुख रूपता को समझता है, जिसमें ज्ञान वैराग्य और योग ये 3 लक्षण प्रकट हो गए हैं, वह भक्त भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। बाह्य उपचार कर्मकांड आदि का आश्रय लेने वाले उनके प्रिय हैं, परंतु वह उतने प्रिय नहीं हैं। जैसे लोगों में देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल नहीं प्राप्त कर पाते, अंतःपुर के लोग ही उसे प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कर्मयोगी, परहित के कर्म करने वाले, दान, दूसरों की सेवा भाव से सेवा करने वाले कर्मयोगी और कर्मकांड का आचरण करने वाले, यज्ञ हवन पूजन मंदिर निर्माण आदि कार्य कराने वाले, भगवान के उस प्रेम को और उस कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते जो ज्ञान वैराग्य और ध्यान योगियों के लिए, योग मार्ग के साधकों के लिए सुलभ होता है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की साधना के लिए उद्धत हुआ पुरुष यदि पूर्ण शिवत्व को प्राप्त किए बिना ही अपनी आयु पूरी कर लेता है, अर्थात मर जाता है, तो भी केवल योग अभ्यास के उद्योग करने मात्र से ही उसे भगवान शिव के लोक में स्थान मिलता है। वह वहाँ दिव्य सुख को प्राप्त करके और फिर योगी के परिवार में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानी के परिवार में उसका पुनः जन्म होता है। वहाँ पर वह ज्ञान योग आदि के अभ्यास द्वारा संसार को लांघ जाता है। योग का जिज्ञासु पुरुष जिस भी गति को प्राप्त करता है, उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। कर्मकांडी और कर्म काम करने वाले अथवा यज्ञ करने वाले और सकाम लोग पूरे जीवन सारे अनुष्ठान, सारे व्रत, सारे नियम एवं परहित के अनेकों कार्य, जैसे कि भूखों को भोजन देना, कुएं खुदवाना, इस प्रकार के परहित के और परोपकार के सारे सेवा कार्य भी जीवन भर कोई करता रहे, तो भी वह योग करने वाले योगी के और ज्ञान योगी के एक कण के बराबर भी नहीं होता। योग का जिज्ञासु पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, उसे इस प्रकार के कर्म करने वाले यज्ञकर्ता और कर्मकांडी सारे अनुष्ठान करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। करोड़ों वेद वेदताओं, द्विजों और ब्राह्मणों की पूजा करने से, साधु संतों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह योग सिद्ध और ज्ञान सिद्ध को केवल भिक्षा मात्र देने से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन, होम, इन सभी पुण्य कर्मों का अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सारा का सारा फल केवल शिव योग में सिद्ध हो चुके, अर्थात योग मार्ग से भगवत तत्व को उपलब्ध हो चुके, ज्ञान मार्ग से भगवत तत्व को उपलब्ध हो चुके पुरुष के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूर्ख योग मार्ग के सिद्धों की, शिव योगियों की और ज्ञान योगियों की निंदा करते हैं, वे नरक में जाते हैं और प्रलय काल तक उन नरकों में सड़ते रहते हैं। और जो भी पुरुष योग मार्ग से शिव भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान मार्ग से शिव तत्व को, पूर्ण समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे योगियों और ज्ञानियों की जो निंदा करते हैं और जो निंदा सुनते हैं, वह भी महान पापी हैं और वह भी दंडनीय हैं और नरकों के भागी होते हैं। जो लोग सदा भक्ति भाव से योग मार्ग और ज्ञान मार्ग से शिव तत्व को उपलब्ध योगियों की सेवा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के मनोनुकूल भोग प्राप्त होते हैं और अंत में वह भगवान शिव को भी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जो भोग चाहता हो, वह भी रहने के स्थान, भोजन, शैया, ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर, यदि वह शिव योगी, वह ध्यान और ज्ञान के सिद्ध साधक, भगवान के प्रिय, अगर उनकी उस सेवा को स्वीकार करें, तो उन्हें कुछ देकर और उनका सत्कार करना चाहिए। जो योग धर्म है वह बहुत ही शक्तिशाली है, अत्यंत प्रबल है। पाप रूपी मुद्गर उसको नहीं भेज सकते। योग धर्म और पाप में ऐसा अंतर है जैसे कि वज्र में और चावलों में, अर्थात जो पाप हैं वह चावलों के दानों की तरह हैं और जो
योग मार्ग है वह मुद्गर की तरह है, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। योग का जो मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए, वह पाप और ताप के लिए ऐसा है जैसे जल के अंदर कमल। जैसे जल में रहने वाला कमल कभी जल से लिप्त नहीं होता, हमेशा उससे ऊपर ही रहता है, वैसे ही योग मार्ग और ज्ञान मार्ग का साधक सदा ही पाप ताप आदि से परे ही रहता है। शिव योग परायण मुनि जिस देश में रहता हो वह देश भी पवित्र हो जाता है। वह स्वयं कितना पवित्र होता है इस बारे में तो कहना ही क्या। अतः विद्वान को और समझदार व्यक्ति को सारे कृत्य और सारी चीज़ें छोड़कर संपूर्ण दुखों का छुटकारा पाने के लिए योग मार्ग से भगवान शिव को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान एवं योग मार्ग से समाधि और ध्यान द्वारा भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास और साधन करना चाहिए। जिसे योग सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों के हित की कामना से संसार में रहे अथवा अपने ही स्थान पर स्थिर रहे अथवा सारे विषयों को तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य से स्वेच्छापूर्ण कर्मों का परित्याग कर दे, यह उसका निजी निर्णय है। सभी में वह परिपूर्ण ही है। जो मनुष्य अपने अरिष्ट को देखकर और मृत्यु को निकट जान ले उसे योग अनुष्ठान में संलग्न हो जाना चाहिए, उसे शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। यदि वह मनुष्य धीर चित्त होकर शिव क्षेत्रों में निवास करता है और योग अभ्यास करते हुए प्राणों का परित्याग करता है, वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार की बात नहीं है। यदि कोई विवश होकर भी शिव क्षेत्र की शरण लेता है और वहाँ पर भगवान शिव की साधना पूर्वक रहते हुए जीवन के नाश को प्राप्त होता है, तो वह अपने जीवन के अंत में मुक्त होकर भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से शिव क्षेत्र में भगवान शिव के सानिध्य पूर्वक भक्ति भजन पूर्वक जो श्रेष्ठ मृत्यु की कामना करते हैं वह शिव शास्त्र के अनुसार मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान शिव जी के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति के मार्ग में स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय को इस तरह अवलंबन करके अथवा विधिवत योग अभ्यास द्वारा भगवत प्राप्ति करके जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसका अन्य साधारण प्राणियों के समान आर्धदेहिक संस्कार करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। उसके पुत्र आदि को भी किसी प्रकार का कोई सूतक नहीं लगता और अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के शरीर को धरती में गाड़ दें, समाधि बना दें अथवा पवित्र अग्नि से उसको दाह कर दें अथवा जल में बहा दें अथवा काट या मिट्टी की तरह कहीं फेंक दें, उस पुरुष के लिए यह सब कुछ बराबर है, क्योंकि वह साक्षात शिव स्वरूप होकर मुक्त हो गया है। उसने जीते जी योग अभ्यास द्वारा, भक्ति के अभ्यास द्वारा, ध्यान ज्ञान के अभ्यास द्वारा साक्षात शिव तत्व को समाधि द्वारा देहातीत तत्व को अनुभव कर लिया है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो वह अपने ही कल्याण के लिए किया गया कार्य माना जाएगा, क्योंकि वह शिव भक्त, वह शिव योगी तो मुक्त है। अतः उसके निमित्त यदि कोई करना ही चाहे तो शिव भक्तों को तृप्त करे, धन वस्तु अथवा कोई प्रदान देकर उनकी सेवा करे और उन्हें तृप्त करे। यदि उस योगी की, उस शिव तत्व को प्राप्त पुरुष की संतति शिव भक्त हो तो ही वह उसकी संपत्ति के अधिकारी है। यदि उस शिव भक्ति योगी की संतति शिव भक्ति में तत्पर नहीं है तो उन्हें संपत्ति का अधिकार भी नहीं है। अतः जो योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से शिव तत्व को जीते जी उपलब्ध हो चुका है उसकी संपत्ति पर शिव भक्तों का ही अधिकार है। अगर भगवान शिव की भक्ति उसकी संतान के हृदय में नहीं है तो वह संतान भी उस धन की अधिकारी नहीं मानी जाती।